ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से वकला की जानिब से इमरान खान को घेर लिया गया है और नारेबाजी की जा रही है इमरान खान के हक में। इमरान खान एक रियासत दो दस्तूर ये जो काला कोट है तेरा वोट है, ये जो काला कोट है ये जो काला कोट है तेरा वोट है। थोड़ा तेज हो, थोड़ा पीछे तेरा वोट है। एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर। सर मीडिया से तो अभी सिक्योरिटी बात कर लेते खान साहब क्या कहेंगे सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर? खान साहब क्या कहेंगे आज की पेशी के वाले से? सीधा सीधा वो सीधा इस वक्त साहब से इमरान खान को नैब की अदालत साहब अदालत जज मोहम्मद बशीर मोहम्मद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर तो चूँकि मैं और खान साहब अकेले थे उस रूम में जिसमें हमें प्रोसिक्यूशन के अरेस्ट के वक्त तो आपको पता है सब कुछ ज़दुकोब किया था, स्प्रे इस्तेमाल किया था। तो खान साहब वाज जस्ट सेइंग कि जी क्या कैसी तबीयत है, मुझे तो आपकी फ़िक्र पड़ी थी। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को ईद से पहले गिरफ़्तार करने के चांसेस नहीं है, लेकिन ईद से पहले वो क्या इस्लामाबाद की अदालतों में वापसी आएंगे? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी अदालत में वापस आएंगे। अलबत्त ये ज़रूर हो सकता है कि नेब वाले बुला ले, तो अगर नेब ने बुला लिया और कोयटा भी खान साहब ने परसों जाना है या कल कोई प्रोग्राम
प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर वो उधर नहीं चले गए हैं और नेब ने बुला लिया तो उसके लिए पर्पज़ के लिए आएंगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। अब अदालतों में नहीं आएंगे, अदालतों में इंशाल्लाह 4 जुलाई इमरान को। खान साहब अंडर इन्वेस्टिगेट होंगे? अब्दुल रज़ाक एडवोकेट जो कत्ल हुए हैं कोयटा में, उसमें शामिल तफ्तीश होंगे? देखिए, जो केस है अब्दुल रज़ाक का, उसमें बेल हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि कानून के एक तरीक़ेकार है कि आपके ख़िलाफ़ बेल FIR रजिस्टर हुई हो तो आपने बेल लेनी है। अलबत्ता हम उसमें क्वाशमेंट मूव कर रहे हैं, क्वाशमेंट भी मूव करेंगे और हम उसमें दरख्वास्त भी देंगे सुप्रीम कोर्ट को कि इस केस को क्वेटा से किसी और जगह ट्रांसफ़र कराया जाए। तो सब्जेक्ट टू दैट अगर वो इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं तो हम ज़रूर करेंगे, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन प्री अरेस्ट बेल में कानूनी तौर पर यह होता है कि आपको एज जिस तरह रूटीन में होता है वो नहीं होता, आपके स्टेटमेंट आपका वर्शन लिया जाता है। आज इमरान खान साहब 3 से 4 दफ़ा रोस्टम पर आए और मुअज़्ज़ज़ जज साहब के साथ उन्होंने बातचीत की। इमरान खान साहब ने क्या बातचीत की आज? देखिए, 2-3 चीज़ें तो खान साहब ने पॉलिटिकली ज़िक्र किया। पहली बात तो खान साहब ने जज साहब को ये रिमाइंड करवाया कि इन केसेस को एक बड़े कैंपस में आप देखें, मेरे ऊपर सारे केसेस बने कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ और जो भी कोई यहाँ जलसा जुलूस करता है उसमें कोई तोड़ फोड़ हो जाती है तो उसका पर्चा मेरे ऊपर है। आप इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें कि इन केसेस को ऐसे लें कि अगर लीडरों के ऊपर ऐसा होगा तो वेयर विल यू ड्रा द लाइन। सेकंड और थर्ड टाइम पे इमरान खान साहब जब आए तो जज साहब से मुखातिब होकर के उन्होंने ये कहा कि मैंने जब जब जलसा कॉल किया और मेरी ख़बर आ जाती है कि ये तशद्दुद हो सकता है मेरे वर्करों पे, मैं वो रैली रिकॉल करता हूँ और मैंने की है। और अगर मुझे ये पता चल जाता है जिस तरह 25 मई का वक़ूआ हुआ था तो मुझे पता चल जाता है मेरे वर्करों पे इश्तियाल हो सकता है और वो उस पर तशद्दुद हो सकता है तो फिर मैं वो भी रैली रिकॉल करता हूँ। तो उन्होंने कहा जी 27 साल मैंने जो जदोजहद की है, मैं तो तहरीक इंसाफ हूँ, मैं तो इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करता हूँ। मैंने कभी भी 50 साल ज़िंदगी में किसी को तशद्दुद पे उकसाने के लिए कभी आवाज़ नहीं दी। 5 जो मुकदमात थे बिल्कुल ख़त्म हो गए। इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म हो गई, या वो अदालत में उन मुकदमात में शामिल तफ्तीश भी नहीं होंगे और आएंगे भी नहीं? वो कौन कौन से मुकदमात थे? और अली ज़रा देखिए, वो जो मुकदमात एक मैं आपको बताऊं उसका तसर आपको याद होगा, लास्ट टाइम खान साहब आए थे और यहाँ पुलिस लाइन में चले गए थे जिसमें एक एलिगेशन ये थी कि एक मेजर जनरल के ख़िलाफ़ आपने बयान दिया है। आज भी उसमें बेल कन्फर्म हो गई, उसमें शामिल तफ्तीश हुए थे। उसमें दूसरे भी पर्चे थे जो मुख्तलिफ तानों में दर्ज हुए थे, मेरे पास उसकी पूरी लिस्ट है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। 45 है जो 8 इस अदालत में, उनमें से 5 में जो शामिल तफ्तीश हुए थे वो बेल हो। अब जब एक मरतबा आपकी बेल हो जाए फिर आपको अदालत में आने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो चालान सबमिट हो जाता है फिर आपने उस वक्त आना है। वह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि दरख्वास्त दे दे और उनको एक्विट करवा लें। वैसे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी खान साहब तो तकरीबन 1 साल से मुचलके जमा करवा रहे हैं। कुछ तखमीना लगाया जा सकता है कि लाखों में मुचलके जमा हो चुके हैं या करोड़ों में श्योरिटी बॉन्ड्स? देखिए, श्योरिटी बॉन्ड्स इतने नहीं, आज भी जो 2 मुचलके हमने जमा करवाए तो जज साहब ने 10,000 रुपये का लिया, ये एक फॉर्मेलिटी सी होती है वो तोड़ी है। लेकिन ये ज़रूर है कि हर एक केस में 2-2 श्योरिटी देते हैं। तो हमारे देखें ना 100 केसेस है, आलमोस्ट 1000 बंदा तो हमने श्योरिटी पे लगा लिया खान साहब।